नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम आपको हाथ बताते हैं। हाथ में लेफ़्ट और राइट हम हालांकि दोनों हाथ आपको बताते हैं, लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो उनका लेफ़्ट हैंड ही देखा जाता है। लेफ़्ट हैंड क्या होता है? हमारे कर्म का भी होता है और ये हमारे हर चीज़ का, जिसको बोलते हैं हर चीज़, हम यहाँ पर महिलाओं के लिए खासकर लेफ़्ट हैंड को देखा जाता है। तो यहाँ पर हम एक आपको आज योग बता रहे हैं। वो योग है संतानहीनता का। कई बार संतान के अच्छे अच्छे योग होते हुए भी संतान नहीं हो पाती। उसका कारण क्या होता है? तो हाथ में अगर हम यहाँ देखते हैं कि आखिर संतान में हानि क्यों आ रही है या फिर संतान हो क्यों नहीं रही, जिसको हम कई बार कहते हैं बंध्या योग। कई किताबों में भी आपने पढ़ा। हम आज आपको एक प्रैक्टिकल हाथ में दिखाते हैं वो साइन कौन सा होता है जो बांझपन देता है। कई अच्छे अच्छे साइन हैं आपके पास, लेकिन आपके आगे संतान नहीं होगी। ये कौन सा साइन है? तो वहाँ पे हम एक हाथ को दिखाने का प्रयास करेंगे इस हाथ में, और इस संतान नहीं होने का असर आपकी वैवाहिक ज़िंदगी पर क्या आएगा। देखिएगा, ये हाथ एक 36 साल की महिला का है, 36 वर्षीय। अब शादी के इनके 13 साल हो गए। वो बोलते हैं कि 13 साल में हमारे पास 23 साल में जल्दी शादी हो गई थी। हम विवाह की रेखा भी आपको बता रहे हैं और 13 साल इनके शादी को हो गए, लेकिन इनकी संतान नहीं हो पाई। हमने आपको कई जगह से बताया, संतान के लिए जब योग देखना हो सबसे पहले गुरु की अंगुली देखो। आप अनामिका से कंपेयर करो तो गुरु की अंगुली बहुत बेस्ट है, कोई खराबी नहीं है। यहाँ संतान ही देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ चक्र है या नहीं है, तो बोला यहाँ चक्र नहीं है, कोई बात नहीं, आड़ी लाइनें ख़राब होती हैं अगर चक्र भी नहीं है तो। दूसरी चीज़ बोलता है परिवार के लिए अगर हम यहाँ देखें तो इस जगह पर जो आपको दिखाई दे रही है, इस जगह पर ये यव जो है यहाँ खंडित हो रहा है। जहाँ खंडित हो रहा है वहाँ इनकी 35-36वें साल ही योग आती है। अब दूसरे अगर हम बात करें संतान के लिए तो शुक्र क्षेत्र पर देखते हैं हम। शुक्र क्षेत्र पर संतान की रेखा यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, एक हल्की सी और दिखाई दे रही है। दूसरे संतान से सुख को अगर हम देखते हैं, इस जगह पे देखते हैं, यहाँ पर कोई संतान से सुख नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बोलते हैं कि एक जगह हम आपको और बताते हैं संतान से सुख के लिए या फिर संतान के योग के लिए, हृदय रेखा के लास्ट भाग में यहाँ पर अगर कोई लाइन इस तरह की बंद हो जाती है तो वो बताता है कि संतान बांधा आएगी। यहाँ पर ये बच्चेदानी की इस तरह से स्थिति कहीं ना कहीं बंद बताता है, जबकि इस जगह ऐसा नहीं है। इस जगह हृदय रेखा पर आराम से गोपुच्छ रेखाएं हैं जो शुभ मानी जाती हैं, उसके बाद भी संतान नहीं हुई। आप ज़रा सोचें, हमारा परिवार जब हमारे चलते हैं, आप मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखें जो यहाँ पर ख़राब हो रही है, इसका मतलब है आपको मेंटल टॉर्चर किया जाएगा। दूसरी चीज़ बताता है मस्तिष्क रेखा जहाँ आपको दिख रही है शनि क्षेत्र के नीचे इस तरह से खंडित हो रही है। शनि और बुध का संतान से बहुत गहरा संबंध है और गुरु का, लेकिन महिलाओं के हाथ में सबसे जो मुख्य योग बनता है वो ये लाइन जो जा रही है, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है। स्वास्थ्य रेखा से जुड़ता हुआ, जीवन रेखा से टच होता हुआ अगर यहाँ पर कोई क्रॉस इस तरह का दिखता है, ये स्टार कहलाता है। वहाँ पर आपको संतान में बांधा या फिर बंध्या योग कहलाएगा। इस जगह का ये जो सितारा है वह आपको संतान में बांधा बताता है। अब हम इसको फिर आपको एकदम क्लियर दिखाते हैं कहाँ पर है वो। देखिएगा, इस जगह आप गौर करें तो यहाँ पर आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य रेखा से जुड़ता हुआ, मस्तिष्क रेखा से आता हुआ, ये सितारा बंध्या योग कहलाता है या संतान नहीं होगी भले ही कितने भी अच्छे योग हों। अब इस जो महिला है इसकी शादी एक बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में हुई, हाथ सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर इनके दोनों को संतान नहीं होने के कारण आप विवाह रेखा देखें कहीं ना कहीं पे ये हानि दिखा रहा है। और लास्ट में इनके पति ने यही, इनको क्योंकि एक ट्रेडिशनल फैमिली है तो उन्होंने कहा अब यहाँ पर अगर संतान नहीं हो रही है हम दूसरी शादी करेंगे, और ये लड़की कुल मिलाकर के इनको कोर्ट मैटर उसने दिखा दिए, किसके कारण? संतान के कारण।
तो संतान नहीं होने के कारण भी आपको कहीं ना कहीं विवाह में विच्छेद हो जाता है। तो विवाह में विच्छेद का कारण अगर संतान योग है, संतान नहीं होना है, तो आप शादी से पहले, विवाह से पहले ही संतान को देख लें कि कहीं ऐसे तो कोई घटना घटित नहीं हो रही जहां हमको बाद में पछतावा हो। अगर यहाँ पर ये योग आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी कोई रेमेडी भी हो सकती है, क्योंकि इन्हीं जो साइन हैं इनसे अटैच होते हुए आपको उपाय इस तरह के दिखेंगे, या कोई इस तरह का ट्रायंगल होगा, कोई फिश का साइन होगा। ये जब ये उपाय हैं तो आप यहाँ पर उपाय करके फिर कर सकते हैं। लेकिन इनने डिसीजन ले लिया, अब हमें हटना चाहिए क्योंकि इनकी संतान नहीं हो रही, IVF भी फेल हो गए, तो यहाँ पर वो संतान नहीं होना बता रहा है। संतान के लिए हाँ, अगर संतान योग है हाँ तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। आपको एडॉप्ट करना है या फिर आपको IVF करवाना है, IVF सक्सेस होगा या नहीं, ये सब हमारे इसमें हाथ में दिखाई देते हैं। सिर्फ देखना है हमको बहुत ही गौर से कि कोई उपाय करके क्या योग को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये था एक हाथ में, जहाँ बता रहे हैं कि एक सितारा अगर बुध के क्षेत्र के, यानी कि इस जगह पर जिसको स्वास्थ्य रेखा से जुड़ता हुआ सितारा बुध क्षेत्र के नीचे अगर कहीं होता है तो वहाँ पर वो सितारा संतान को मना करता है। यह प्रैक्टिकल देखा गया है, इसलिए किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर सितारा संतान के लिए अच्छा नहीं होता। देखिएगा दर्शकों, हम जो भी आपको बात बताते हैं वह ऑथेंटिक बताते हैं, यानी हम कई हाथों में उस योग का परीक्षण कर चुके हैं। तब हमने कहा कि ये सितारा अगर यहाँ है तो ये खराब है, घातक है, काई के लिए, संतान के लिए। अगर आपको भी लगता है आपको अपनी कुंडली और हस्तरेखाओं का परीक्षण करवाना है, आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने अपनी इस काफ़ी कड़ी मेहनत से हमने एक पुस्तक बनाई है अपनी। इस हस्तरेखा महासागर की एक खासियत ही यही है, 344 पेज की ये पुस्तक है। इसमें अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हमने दे रखे हैं हस्तरेखाओं के सार। हस्तरेखा प्रश्नोत्तरी में आपको कम से कम 600 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहा है, अगर आप सीखने वाले विद्यार्थी हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी है। फिर हमने इसमें कम से कम 25 उदाहरण ऐसे दिए हैं जो कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का मिलान कैसे किया जाता है। एक ही समय पर कुंडली और हस्तरेखा सेम योग को बता रहे हैं, ये कैसे मालूम किया जाता है। लास्ट में हमने इसमें उपाय खंड दे रखे हैं। अगर आपको चाहिए हमारी हस्तरेखा महासागर पुस्तक, हमने खुद ने लिखी है। इसमें हमने कलर्ड जो है सचित्र जिसको बोलते हैं, खूब सारे चित्रों के साथ हमने आपको बना रखी है, एक एक लाइन का मतलब समझा रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है, कहीं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे अभी हमने इसको अवेलेबल नहीं करवा रखा। और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है जहाँ की समाधान नहीं हो पा रहा, वो आपका हाथ जो है, हाथ से हम कुंडली से भी ज़्यादा पता लगा सकते हैं, क्योंकि हाथ आपकी हर मस्तिष्क में हो रही क्रियाओं को प्रकट करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।